नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर आस्था चक्रवर्ती है। मैं आशा आईवीएफ एंड फर्टिलिटी सेंटर फरीदाबाद में सीनियर कंसल्टेंट हूँ। आज हम बात करेंगे एक पेशेंट रिलेटेड टॉपिक, जो कि पेशेंट्स अक्सर हमसे पूछते हैं कि आईवीएफ पैकेज क्या होगा और इसमें डिस्काउंट क्या होगा। तो कई पेशेंट्स हमारे पास अलग अलग सेंटर्स के पैकेजेस लेके आते हैं और वही हमें बताते हैं कि यहाँ 2 साइकिल इतने में हो रहा है, वहाँ 3 साइकिल्स इतने में हो रहा है। तो अगर आप इसको समझेंगे तो आईवीएफ साइकिल में एक इनहेरेंट कॉस्ट होता है, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ खर्चा आता है, क्योंकि उसमें कुछ इंजेक्शंस होते हैं, लेबोरेटरी में काफ़ी मीडिया यूज़ होता है जो एक्सपेंसिव होता है, साथ में एक एम्ब्रियोलॉजिस्ट होता है जो कि उनके भी अपने चार्जेस होते हैं। उसके अलावा काफ़ी डिस्पोजेबल्स में छोटे छोटे सामान यूज़ होता है, डिस्पोजेबल्स जैसे कि जो कि मोस्टली इंटरनेशनल कंपनीज बनाती हैं और वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। तो ये सब के चलते अगर इतना खर्चा हो रहा है तो कैसे आपको डिस्काउंट ऑफ़र किया जाता है, यानी कि अगर साइकिल में लगभग 1.25 लाख से 1.5 लाख का खर्चा है तो कैसे वो साइकिल आपको 1 लाख की ऑफ़र की जाती है। तो जब भी हमें ज़िंदगी में कहीं भी डिस्काउंट्स मिलते हैं तो हमें ज़रूर सोचना चाहिए कि कैसे हमें डिस्काउंट मिल रहा है। यानी कि कभी कभी आपको नियर एक्सपायरी प्रोडक्ट्स पे स्टॉक क्लियरेंस बोल के आपको फटाफट उसमें डिस्काउंट ऑफ़र किया जाता है। तो जब भी आपको कुछ डिस्काउंटेड पैकेज मिल रहा है तो आपको ज़रूर समझना है, पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि क्या कहीं कुछ क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं हो रहा है। ये ढूंढना मुश्किल हो सकता है आपके लिए, क्योंकि हर लेवल पे आप नहीं बैठे होंगे। जब आपका फर्टिलाइजेशन हो रहा है या आपका पिकअप हो रहा है तो आप अंदर लेबोरेटरी के अंदर नहीं होते हैं, तो आप वो चेक नहीं कर सकते। लेकिन अगर किसी भी तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं या उनके रिजल्ट्स फाइंड आउट कर सकते हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्या कहीं कोई क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं हो रहा है आपके साथ, क्योंकि क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ करके अगर आप आईवीएफ करेंगे तो रिजल्ट्स कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर होते हैं। सेकेंडली, अगर आप पैकेजेस को समझेंगे तो अगर हर बार पिकअप किया जाता है, यानी कि अगर आप 3 साइकिल पिकअप करते हैं तो 3 साइकिल में लगभग सेम खर्चा ही आना चाहिए। तो फर्स्ट साइकिल महंगी, सेकंड साइकिल सस्ती, थर्ड साइकिल और सस्ती कैसे की जाती है वो मुझे बिल्कुल पता नहीं है, क्योंकि हर साइकिल में आप सेम इंजेक्शंस लेते हैं, सेम पिकअप होता है, सेम फर्टिलाइजेशन, सब कुछ सेम रहता है। तो साइकिल कैसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड साइकिल में कॉस्ट का फ़र्क क्यों आता है, तो ये भी एक सोचने वाली बात है कि कैसे होता है ये। और जब भी कोई पैकेज बनाया जाता है, यानी कि 2 साइकिल पैकेज या 3 साइकिल पैकेज, तो उसमें पेशेंट का ही नुकसान कहीं ना कहीं हो रहा होता है। यानी कि अगर आप 3 साइकिल पैकेज लेते हैं और आपकी फर्स्ट साइकिल प्रेगनेंसी हो जाती है और आपको कुछ रिफंड नहीं हो रहा है, तो आपको जो फर्स्ट साइकिल में प्रेगनेंसी होने का जितना खर्चा आना चाहिए था आपको एक्चुअली उतना ही देना था, लेकिन आपने 3 साइकिल्स के लिए पे किया इस डर के चलते कि कहीं ना मिसकैरेज नहीं हो जाए, कहीं फर्स्ट सेकंड प्रेगनेंसी ना आए। तो अगर आपको फर्स्ट साइकिल पैकेज या 1 साइकिल पैकेज लेना तो आपको वही लेना चाहिए। अगर आप यंग हैं और आपके चांसेस बहुत अच्छे बताए गए हैं तो आपका शायद 1 साइकिल पैकेज में ही काम हो जाएगा और आपको 3 साइकिल पैकेज की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे आईवीएफ सेंटर कॉस्ट सेव करेगा और आपका खर्चा एक्स्ट्रा आता है। ऐसे ही 2 साइकिल्स 3 साइकिल्स पैकेज, जितने भी पैकेजेस होते हैं ये मोस्टली सेंटर के फेवर में बनाए जाते हैं, पेशेंट के फेवर में नहीं बनाए जाते हैं। तो अगर मुझे किसी अपने के लिए या अपने खुद के लिए आईवीएफ साइकिल प्लान करनी होगी तो मैं हमेशा इंडिविजुअल साइकिल्स लूँगी, क्योंकि मुझे समझ में आता है कि हर साइकिल में सेम खर्चा आने वाला है, तो पैकेज का कोई एक्चुअली मतलब नहीं है। 2 साइकिल पैकेजेस, 3 साइकिल पैकेजेस पेशेंट के लिए कोई मतलब नहीं है। जिस पेशेंट को क्वालिटी ट्रीटमेंट चाहिए और जो डॉक्टर्स क्वालिटी ट्रीटमेंट ऑफर करते हैं तो उनके लिए 3 साइकिल पैकेजेस, डिस्काउंटेड पैकेजेस करना मुश्किल भी हो सकता है। तो आप अपने लिए प्लीज़ एक राइट चॉइस करें, क्योंकि आपके आसपास बहुत सारी एड्स चल रही होती हैं, 1 साइकिल 2 साइकिल डिस्काउंटेड पैकेजेस चल रहे होते हैं, बट क्या ये डिस्काउंट के साथ आपको सक्सेस भी मिल रहा है? क्योंकि सक्सेस ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे आप थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा कीजिए, लेकिन सक्सेस के ऊपर ध्यान दीजिए, क्वालिटी पे ध्यान दीजिए। आपका बेस्ट होना चाहिए, डॉक्टर की तरफ से बेस्ट आना चाहिए, तभी हम एज अ सोसाइटी बेटर आईवीएफ की तरफ मूव करेंगे। नहीं तो कहीं ना कहीं हम ये कॉर्पोरेट उसमें फंसे रहेंगे कि किस तरह से हम अपने पेशेंट नंबर्स इंक्रीज़ कर लें और किस तरह से कॉर्पोरेट हॉस्पिटल अपना रेवेन्यू इंक्रीज़ कर ले। जहाँ ऐसी जगह जाना चाहिए, ऐसा ट्रीटमेंट चूज़ करना चाहिए जहाँ आप सिर्फ एक नंबर नहीं हैं, आप एक पेशेंट हैं, आपको प्रॉपर अटेंशन मिले और आपको प्रॉपर क्वालिटी के साथ रिजल्ट मिले। थैंक यू।